नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो ये अगड़ा पिछड़ा दलित, ये सब जो शब्द आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पैदा होते ही सुनते आ रहे हैं, तो हमको ये बात समझ में नहीं आती कि लोग क्यों पिछड़ा बनने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि पिछड़ा लोग चाहते हैं कि वो तरक्की करें, लेकिन यहाँ पिछड़ा बनने की होड़ लगी हुई है और पिछड़े से दलित बनने की होड़ लगी हुई है। कुछ जातियों को मुलायम सिंह जी ने पिछड़े 17 या 18 जाति जिसमें बिंद वगैरह उनको एसटी में लाने की कोशिश की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया कि ये नहीं माना जाएगा, ये सही तरह से इसका अनुपालन नहीं हुआ है, जो कि प्रक्रिया संसद से अपनाई जानी चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये ला नहीं सकती। तो अब एक बात बताइए कि मुलायम सिंह जी 3 या 4 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार रक्षा मंत्री भी रहे और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे 5 साल। तो ये अब इनको पिछड़े वर्ग में जो जातियाँ थी वो इतनी पिछड़ गई, अब उनको दलित या उसमें शेड्यूल कास्ट में लाने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब तुमने क्या अपने मुख्यमंत्री काल में क्या घास छीली थी, या तुम बेंजो बजा रहे थे, या तुम हारमोनियम बजा के वो जैसे दर दर पर गाते हैं कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तो वो गा रहे थे क्या? तो तुम क्या वो बेंजो बजा रहे थे या ढोलक तबला बजा रहे थे कि आपके 5 साल के मुख्यमंत्री काल में, जिसमें कि अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री काल और आपका खुद का स्वयं का मुख्यमंत्री काल रहा है, उसमें आपको उन जातियों को दलित जातियों में लाने की अनुशंसा करनी पड़ी? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इतना वो समझते हैं कि उसमें जो जज बैठे हैं वो पढ़ लिख के बैठे हैं? वो आपकी तरह नहीं है जो ये बोलते हैं कि लड़कों से कभी गलती हो जाती है। आपका जो 3 ब्रेन होते हैं, मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको पिछला ब्रेन कहते हैं, जिसके ये हार्ट बीट वगैरह जो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ही करता है। और फोर ब्रेन जो है मेमोरी और सारे काम यही करता है। तो आपके फोर ब्रेन इतना डेवलप क्यों नहीं है कि आप लोग विकास करते और जो जातियाँ पिछड़ी थी बल्कि वो भी जनरल होनी चाहिए थी, वो भी एडवांस कास्ट में चली जाती है। दूसरी बात ये है कि ये कंसेप्ट अगड़े पिछड़े और दलित की जो कंसेप्ट लाई गई है, ये लाई क्यों गई है? अगर कोई उदित राज अगर अभी भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। वो कहाँ से पिछड़े हैं? वो पैसे से पिछड़े नहीं। और ये अगर अगर ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो अगर पैसे से और नौकरी से भी आदमी सामाजिक रूप से पिछड़ा रहता है तो इस ऐसे रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या है? फिर इस रिजर्वेशन को ख़त्म करो, क्योंकि इस रिजर्वेशन से सामाजिक पिछड़ापन दूर ही नहीं हो रहा है। अगर सामाजिक पिछड़ापन अच्छी नौकरियां लेने से और उससे दूर हो रहा है, तो इन कैटेगरियों को, जैसे उदित राज जी को, इनको जनरल कैटेगरी में लाइए। आप इनको अभी भी ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में क्यों है? और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म में जो जाति वर्ण व्यवस्था थी वो जाति का आधार पर तो नहीं थी। चलो जाति का आधार पर बना दिए, इसको मान लेते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है इन लोगों का। तो जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, और एससी जो बुद्धिस्ट कन्वर्टेड हो रहे हैं, तो ना तो क्रिश्चियनिटी में ये जातिवाद है, ना ये बुद्धिस्ट में जातिवाद है, ना इस्लाम में अगर वो कन्वर्ट हो रहे जातिवाद है। जो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम हैं, जो जो नाई है और ये अंसारी हैं, सलमानी हैं, ये इस तरह की जो जातियां हैं, कुंजड़े हैं, ये जो जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं और फिर मुस्लिम बन गए। तो इस्लाम तो जातिवाद का विरोध करता है। इस्लाम में जातिवाद नाम की चीज़ नहीं है। तो ये जो पिछड़े वर्ग में जो मुसलमान आ रहे हैं आरक्षण क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब ये इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो हराम है इस्लाम में कि किसी को ऊंचा नीचा समझा जाए। मतलब इस देश में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं कि हैरानी होती है कि हर जाति अपने को पिछड़ा 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 करने की होड़ में लगी हुई है। हर आदमी अपने को पिछड़ा पिछड़ा चाहता है, जबकि आदमी की मानसिकता विकास करने की होती है। तो मोदी जी ने जो ये नारा दिया है, सबका विकास सबका साथ, तो ये एक बहुत ही एक बड़ी ब्रॉड सोच से दिया होगा। सबका विकास सबका साथ, यानी कि ये जो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं जो हमने अभी बताई, सारी बीमारियां जो देश की हैं, उसमें ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर सबका विकास होगा और सबका साथ होगा। दूसरी बात यह है कि हम उन रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग रिजर्वेशन से आए हैं या अपनी योग्यता से आए हैं? अगर आप रिजर्वेशन से आए हैं तो फिर ये मान लिया जाए कि आप योग्यता से नहीं आए। अगर आप योग्यता से आए हैं तो आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सोचने वाली बात है। और मज़े की बात है, कुछ नेता तो पहले
ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछड़ा वर्ग के एक बड़ी पार्टी के, और अब वो दलित पार्टी दलित बन गए, शेड्यूल कास्ट, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट बन गए, और उनको मंत्री भी बना दिया गया है। अब बीजेपी की या दूसरी पार्टियों की तो मजबूरी होती है, उनको वोट बैंक चाहिए, क्योंकि उनका वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह ये देश आखिर जा कहाँ रहा है? एक तरफ तो कहते हैं कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में और बुद्धिज़्म में कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन जो कन्वर्ट हो गए हैं वामन में इस्लाम जैसे लोग, उनके लड़के भी रिजर्वेशन ले लेंगे 80 के में, और कई तो हमारे विभाग में हैं जो कि क्रिश्चियन थे और वो ट्राइबल में हैं। जब क्रिश्चियनिटी में कोई जातिवाद ही नहीं है, फिर आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा है? दूसरी बात यह है, अगर ये सामाजिक व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया गया है कि जिससे इनका छुआछूत या इस तरह की बात आती है, अगड़े पिछड़े जो भी समझो, जो भी XYZ, तो जब ये सामाजिक पिछड़ापन दूर करना है तो सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ नौकरी देने से दूर नहीं हो जाएगा। सामाजिक पिछड़ापन के लिए आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसमें लोगों में भेदभाव कम हो और जो गरीब हैं उन लोगों का स्तर आगे बढ़े। तो अब अब ये कहते हैं कि अभी के सामाजिक पिछड़ापन जो है, ये जो सामाजिक पिछड़ापन इसमें एक पहलू है, इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये बताइए सामाजिक अगड़ापन आएगा कैसे? सामाजिक अगड़ापन वैचारिक शुद्धता की वजह से आएगा। तो बजाय इसके कि हम उनको आरक्षण दे के, अब ये उदय राज अगर दलित ही रहते हैं और मायावती अगर दलित ही रहती हैं या शेड्यूल कास्ट रहती हैं, दलित शब्द कोई व्याख्या नहीं है संविधान में, ये अपना उपजाया है, जो इनकी मर्जी है वो उपजा लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो जब दलितों का उद्धार ही नहीं हो रहा है इस रिजर्वेशन से, इनकी इकोनॉमी सुधरने से उद्धार ही नहीं हो रहा है, तो फिर इनको सामाजिक स्तर पर सुधार करना चाहिए। भाई ये कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर आरक्षण दिया है, तो नौकरी अगर आ जाती है तो उदित राज जी का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए अगर इनका डेवलपमेंट हुआ। अगर इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ आर्थिक आधार से भी, तो फिर इनको सामाजिक आधार पर डेवलपमेंट नहीं हुआ नौकरी पाने के बाद, तो फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। ये देश बड़ा ही इसीलिए कहते हैं देश विविधताओं से भरा हुआ है। यह ऐसी मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गई है जो वास्तविक चीज़ों से जी चुरा के इसको जातिवाद में बांटना चाहती है। और कल मैं एक वो देख रहा था, चैनल देख रहा था लखनऊ में, जिसमें बहुत लीडर आए थे, उसमें बीजेपी के भी लीडर थे, उसके भी लीडर थे। तो चर्चा किस बात पर हो रही थी कि ओबीसी का वोट किसको जाएगा। अरे भाई ओबीसी कौन है? कहीं कोई जाति ओबीसी में, कहीं कोई जर्नल में, कहीं कोई दलित में, कहीं कोई ट्राइबल में। ये ओबीसी का फंडा आया कहाँ से आपके दिमाग को? और एक आदमी अगर अमीर है जो सो कॉल्ड ओबीसी का, तो वो पिछड़ा कैसे, ये बताइए? अगर वो पैसे से भी पिछड़ा है, अगर वो पैसे वाले भी पिछड़े में है या दलित में और शेड्यूल कास्ट में सामाजिक आधार पर आ रहे हैं, यानी कि पैसे से उनका कोई भला नहीं हो पा रहा है। जब पैसे से भला नहीं हो पा रहा, नौकरियों से भला हो नहीं पा रहा, तो फिर इनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? तो फिर आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दो इनका, सामाजिक आधार पर इनका डेवलपमेंट करो। सामाजिक आधार पर क्या आरक्षण दे सकते हैं आप, वो दीजिए, इनको डेवलप कीजिए, इनके दिमाग में डालिए कि हमको आगे बढ़ना, आप न पिछड़े हो ना अगड़े हो, सब बराबर हैं। ये क्यों नहीं व्यवस्था लाई जाती? खाली नौकरी दिए जा रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जो 100% में से 90% मार्क्स ला रहा है और एक 100 में से 20 ला रहा है, तो ये लॉजिकल बात है, तार्किक शक्ति जरूर उसकी ज़्यादा है, 100 में से 90 या 95 ला रहा है, और वहाँ 20 वाला IAS अफसर बन जाएगा और 90 वाला IAS अफसर नहीं बनेगा, मान लिया, तो जो इनमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है ना उन लोगों में। तो अब सामाजिक रूप से कौन पिछड़ गया? सामाजिक रूप से वो लोग पिछड़ गए, और उनको मानसिक हरासमेंट भी उन लोगों को हो गया जो लोग अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब डॉक्टर 20% या 30% या 0% में भी एडमिशन हुए हैं कुछ लोगों के। अब इन डॉक्टरों से क्या उम्मीद करोगे? तो ये डॉक्टर क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। ये डॉक्टर जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसा कार्य करेगा। पुल बनाएंगे तो पुल टूट जाएंगे। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक किसी विशेष जाति के लिए नहीं बोल रहा। अगर अयोग्यता को योग्यता पर थोपकर कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि अब अयोग्यता को योग्यता पे थोप पे भी अगर इनका समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है या सामाजिक बुराई ख़त्म नहीं हो रही है ऊंच नीच की, तो भाई आप क्या करोगे? आप ज़बरदस्ती किसी को घोड़े पे बैठा के तो घोड़ा सवार नहीं कर सकते ना, जब तक उसको घोड़े की सवारी ना आए। तो ये सब वाहियात बातें चल रही हैं इस देश में। सबके डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, सबके रोज़गार की बात होनी चाहिए,
ब्राह्मणों में भी गरीब है, तो अगर ब्राह्मण गरीब है तो उसको ना तो आप वजीफ़ा देंगे, ना उसकी फ़ीस माफ़ करेंगे जो एग्ज़ाम की होती है, स्कूल फ़ीस होती है, या जो कंपटीशन दे रहे हैं, और ना उनको कोचिंग का विशेष इंतजाम करेंगे आप। उनको अबंडन क्यों छोड़ दिया गरीब ब्राह्मणों को, गरीब ठाकुरों को, या जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर आपने जनरल का 10% कोटा दिया है, तो उनको वो सुविधाएं भी दो ना जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को मिलती हैं। उनको वजीफाएँ दो, उनके हॉस्टल बनाओ, उनको स्पेशल कोचिंग दो। तो ये दो चीज़ें इस देश में नहीं चल सकती। आप सिर्फ इस बात पर कि कोई पिछड़ा है या कोई अगड़ा है जो आपने कैटेगराइज कर दिया है, तो आर्थिक आधार पर जो गरीब है वो भी तो एक तरह से पिछड़ा है, जो कि स्वर्ण या जनरल जाति में। वैसे तो कोई स्वर्ण और अवर्ण जाति नहीं होती, कोई आदमी की सोना और चांदी की जाति नहीं होती है। तो सामान्य जाति कहेंगे जिनको सामान्य माना गया है। इन्होंने सामान्य तो सारे ही हैं, और कोई एससी और ओबीसी और एसटी कोई असामान्य थोड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको क्यों नहीं सुविधाएं दी जा रही। ये संविधान का दोहरापन नहीं है, ये आर्टिकल 14 और 15 16 का ये वायलेशन नहीं है कि आप जो है जो मुसलमान कन्वर्ट हो गए इस्लाम में नहीं उनको भी आरक्षण दे रहे हैं। तो फिर मतलब क्या हो उस आरक्षण का? हिंदू समाज में पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए बात की है, उसमें जातिवाद था। तो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पब्लिक को ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। उदित राज जी और जो ये पिछड़े जो ये दलित या शेड्यूल कास्ट वर्ग की राजनीति करता है, मेरा ये कहना है कि जिस भी ये सीट से लड़ते हैं, क्या ये खाली दलित वोटों से ही जीत जाते हैं? दलित वोट कितने हैं पूरे देश में? 15% हैं, और जनरल 22% हैं। जनरल भी आपसे ज़्यादा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी एक, तो ये इस तरह बांटा क्यों गया है? और सबसे बड़ा रोल इसमें प्रेस का है जो जातिवाद करते हैं। तो मेरी पब्लिक से ये अपील है, इन प्रेस के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में मत आओ, खुद आगे बढ़ो। और समाज में से ऐसा वर्ग आए जो सो कॉल्ड दलित हैं, सो कॉल्ड ओबीसी हैं, कि हमको आरक्षण चाहिए ही नहीं। अगर वो मतलब सरसब्ज हैं, पैसे वाले हो गए हैं कि हमको नहीं आरक्षण चाहिए, आरक्षण हमें नहीं चाहिए, सीधा वो जनरल कैटेगरी में भरो एग्ज़ाम। एक इससे नेताओं के भी एक इनके जो दोहरापन है उस पर चपत पड़ेगी, और सारे लोगों में समरसता भी आएगी। तो ये इस तरह का ऊंच नीच का भेदभाव करके सरकारें इस देश को कहाँ ले जाना चाहती हैं? ये देश में तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ जिहादिस्ट हैं, यहाँ कम्युनिस्ट हैं जो कि खून पीने में लगे हुए हैं लोगों को, या क्रिश्चियन मिशनरियों ने डांका डाला हुआ है। तो इस पर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि क्रिश्चियन इस्लाम को अपनाते क्यों हैं, जबकि इसकी बहुत सारी बातें झूठी हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।